गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमें यह देखना है कि बदला किस तरह से लोग लेते हैं। किसी ने हमें धोखा दिया है, किसी ने हमें तकलीफ दी है, तो किसी ने हमें अपमानित किया है, तो उसका बदला हम उसी तरह से लेने की इच्छा मन में रखते हैं, या हमारा दिमाग जो है वह उसी अपमान का जो बदला किस तरह से लेना है उसी सोच में हम डूबे रहते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने हमें अपमानित किया है, संकट में डाला है, तो उसका बदला हम सकारात्मकता से भी दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो सकारात्मकता से कैसे? ताकि हमारे समाज में व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन आ सके। इस तरह का बदला हम ले सकते हैं, जिससे किसी एक व्यक्ति में बदलाव नहीं होगा, तो जो सारे वहाँ पर उपस्थित है उनकी सब लोगों की मानसिकता भी बदल जाएगी और उनके अंतर्गत जो बदले की भावना का स्वरूप है वह स्वरूप भी बदल जाएगा। तो वह विचार करने की प्रक्रिया, सोचने की पद्धति, रीति, यह सब कुछ उसके अंतर्गत बदलाव आ सकता है। तो यह सकारात्मक बदलाव किस तरह से आ सकता है? तो एक अच्छा खासा उदाहरण हमें यहाँ पर आपकी पाठ्यपुस्तक में लेखक सुदर्शन जी के द्वारा दिया गया है। तो चलो आज हम देखते हैं आदर्श बदला। यह जो आपका पाठ है वह किस तरह से हमें अच्छी बातें सिखाता है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि लेखक का परिचय। सुदर्शन जी जो है उनका कार्यकाल जो रहा है वह प्रेमचंद के समय का था। प्रेमचंद जब अपना साहित्य लेखन कर रहे थे, उनकी लेखन की परंपरा चल रही थी, उसी समय सुदर्शन जी भी अपना साहित्य लिख रहे थे। तो हम देखते हैं सुदर्शन जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 में सियालकोट में हुआ था। उनका वास्तविक पूरा नाम जो है वह बद्रीनाथ भट्ट था। और उनकी जो सारी कहानियां हैं, उनकी कहानियों पर प्रेमचंद जी का प्रभाव हमें दिखाई देता है। प्रेमचंद जी ने जो लेखन की परंपरा की धारा चला रहे थे, जो विचार उनकी परंपराओं में, लेखन में हमें दिखाई दे रहा था, वही लेखन की परंपरा सुदर्शन जी के साहित्य में भी हमें दिखाई देती है। तो उनकर सुदर्शन जी पर प्रेमचंद जी का एक अच्छा खासा प्रभुत्व हमें दिखाई देता है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। जो साहित्य सुदर्शन जी के द्वारा लिखित है उसमें हमेशा उनका यही विचार रहा है कि सुधारणा की जाए, सुधार हो, समाज हो, व्यक्ति हो, उनके अंतर्गत परिवर्तन आना जरूरी है, सुधारणा होना जरूरी है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए जो विचार है, उन विचारों में बदलाव दिखाई देना जरूरी है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है, आदर्शवादी है उनकी सारी रचनाएं। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों में पटकथाएं और गीत भी लिखे हुए हैं। आपको पता है कि सुदर्शन जी सिर्फ साहित्य लेखन ही नहीं करते थे, तो हिंदी फिल्मों में उन्होंने छोटी छोटी पटकथाएं भी दी हुई है और उसके साथ साथ उन्होंने गीतों का लेखन भी किया हुआ है। तो आपको पता है सोहराव मोदी की सिकंदर, यह उनकी पटकथा हिंदी फिल्मों में आई हुई है और उसके साथ साथ उन्होंने गीत भी लेखन किया है। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आप सुदर्शन जी की कहानियों की भाषा सरल है, पात्रानुकूल है और प्रभावोत्पादक है, प्रभाव निर्माण करने वाली।
प्रभाव उत्पन्न करने वाली, जिस तरह का पात्र कहानी में आया हुआ है, उस पात्र के स्वरूप उसकी सरल और सीधी भाषा का प्रयोग साहित्य के अंतर्गत दिखाई देता है। उनकी कहानियाँ घटना प्रधान है, घटनाओं से संबंधित उनकी कहानियाँ हैं। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। आपका सुदर्शन जी का निधन 9 मार्च 1967 में हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियां हैं पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट, यह उनका कहानी संग्रह है, सिकंदर, भाग्य चक्र जो कि नाटक है, भागवती यह उनका उपन्यास है, ऑनररी मैजिस्ट्रेट प्रहसन है, इत्यादि उनकी प्रमुख कृतियां हमें पता है। उनका विधा का परिचय, अभी वह कहानी जो है वह किस तरह से हमें परिचित करा रहे हैं। देखिए, कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी हमारे प्राचीन साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कहानी को सबसे बड़ा अधिक महत्व दिया गया है, ताकि कहानी के अंतर्गत पूरी घटना का विवरण किया जाता है। उस घटना की शुरुआत से लेकर उस घटना की समाप्ति तक का सारा विवरण कहानी के अंतर्गत आ जाता है। कहानी जो है वह एक ही विषय को लेकर पूरी तरह से चलाई जाती है। इसलिए कहानी भारतीय साहित्य की एक प्राचीन परंपरा है, प्राचीन विधा है, प्राचीन साहित्य है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन कराती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित कराती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, सटीक यानी सही सही तरह, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रबोधवादकता को वृद्धिंगत कराती है। पाठ का परिचय हम करते हैं। अभी देखिए, सुदर्शन जी ने हमें इस पाठ के अंतर्गत क्या बताने की कोशिश की है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को एक अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया हुआ है। बदला, यह जो मैंने अभी आपको बताया कि बदला शब्द किस तरह से उन्होंने प्रयोग में लाया है, तो अपमानित करना, किसी के द्वारा हमें परेशानी करना और वह परेशानी बहुत बड़ी समस्या बन जाना और उसका बदला उसी तरह से लेने की कोशिश हमारी तरफ से हो जाना, यह अच्छी बात नहीं होती है। सबकी मानसिकता खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, और एक व्यक्ति की मानसिकता खराब हो गई तो उसका परिणाम परिवार पर, दोस्तों पर और अनायास समाज के ऊपर भी चला जाता है। तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो वह बदला किस तरह से हम अच्छे रूप से, सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से कैसे कर सकते हैं, वह इस कहानी में बताया हुआ है। बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, तो वह आदर्श बदला कहलाया जाता है। देखिए, मैंने अभी कहा, हिंसा को हिंसा से हमें नहीं मारना है, तो हिंसा का बदला वहीं पर हिंसा समाप्त करके उसमें शांति से, अच्छे स्वरूप से, अच्छे विचारों से उसका बदला लिया जाना जरूरी होता है। तो उसमें क्या होगा, जीवन का सम्मान होगा। और वही सीख हमें इस पाठ के द्वारा लेखक देना चाहते हैं। वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है। अभी बैजू जो है वह एक छोटा सा बच्चा है, 10 साल का। वह अपने पिता को हमेशा भजन गाते हुए देखता था, अच्छे भजन वह गाते थे, और जो तानसेन की क्रूरता है उस क्रूरता का शिकार उसके पिताजी हो जाते हैं। तो वह शिकार हो जाने के कारण
बैजू 10 साल का जो है वह अकेला पड़ जाता है। तो वह अपना जीवन किस तरह से बिताता है वह इस कहानी में हमें बताया है। परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है। देखिए, जिस छोटे से बच्चे के पिताजी को क्रूरता से तानसेन ने शिकार कर दिया, उन्हें मार दिया बदला लेने के लिए, लेकिन बैजू ने क्या किया, उसी संगीत को अपना सहारा बनाकर तानसेन को जीवन दान दिया है। बल्कि ना ही उन्होंने अपने पिता का मृत्यु का कारण तानसेन है तो मैं भी तानसेन को मृत्यु ही दूंगा या उसे मैं मार दूंगा जिसने मुझे अनाथ बनाया है, ऐसा बदलाव उन्होंने नहीं लिया। जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। और एक बात उन्होंने सिखाई है कि हमें जो कुछ भी करना है वह सच्चे दिल से और सच्चाई के रास्ते पर चलकर करना है, बल्कि अहंकार हमारे मन में नहीं होना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। हमेशा कला का, साहित्य का हमें स्वीकार तो करना चाहिए, लेकिन वह स्वीकार किस तरह से, सम्मान के रूप में करना चाहिए। और वही हमारे कलाकार का परम कर्तव्य है। अभी यहाँ पर सिर्फ कलाकार कौन है? कोई एक्टर या कोई कलावंत या नाटक में काम करने वाले व्यक्ति को कलाकार कहेंगे क्या हम? तो नहीं। कलाकार जो होता है वह इस समाज पर, इस समाज में, इस विश्व में जन्मा हुआ हर एक व्यक्ति जो है वह अपनी अपनी दृष्टि से अपने जीवन में वह कलाकार है। अपने जीवन को किस तरह से जीना है और किस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को हमें हमारे साथ रखना है, वह एक शैली है। उस शैली को जो अच्छी तरह से अपनाता है वह हर एक व्यक्ति कलाकार है। तो हमारे यह कला का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य सुदर्शन जी ने इस कहानी के द्वारा हमें बताने की कोशिश की है। तो हम आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर, कहानी देखते हैं। और कहानी देखते देखते जो भी यहाँ पर शब्दार्थ आने वाले हैं तथा मुहावरों का भी परिचय इस कहानी में बहुत बार आया हुआ है, तो शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ आप लोग नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। प्रभात का समय था। आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद, संग्राम यानी युद्ध, लड़ाई, संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ लेना चाहिए। साधु यह गीत गाते थे। अभी देखिए, इस परिच्छेद के अंतर्गत लेखक हमें बता रहे हैं कि सवेरे का वातावरण है, सूरज की सुनहरी किरणें जमीन पर, पृथ्वी पर बिखरी हुई है और इस सुनहरे प्रकाश के अंतर्गत सारे जो वातावरण है वह बहुत ही प्रसन्न और शांतिपूर्ण छाया हुआ है और हमारे जीवन को प्रफुल्लित कर रहा है और हमारे जीवन का एक नया पन, एक नया दिन लेकर यह सूरज आया हुआ है। तो वह नया जो हमारा यह जीवन है वह प्रकाश की जीत की खुशी में, यह जो प्रकाश निर्माण हुआ है अंधेरे के बाद, उस प्रकाश की जीत की खुशी में क्या क्या हो रहा है, अभी यह आपको संजाल पूर्ण करने के लिए या कृति पूर्ण करने के लिए इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रकाश की
किरणें जो निकली हुई है सुबह की, उस पर विजय पाने के बाद क्या क्या हो रहा है, तो खुशी में क्या क्या हो रहा है देखिए। चार चीजें यहाँ पर है। फूल झूम रहे हैं, पक्षी मीठे गीत गा रहे हैं, पेड़ों की शाखाएं खिल रही है और पत्ते तालियां बजा रहे हैं। देखिए वर्णन कितना सुनहरा और सुंदर किया हुआ है। सुनहरी किरणों के साथ फूल झूम रहे हैं और फूल झूमने के कारण सभी दूर फूलों की महकता बहकी हुई है। फूलों का सुगंध सभी दूर, सभी पृथ्वी पर सारे वातावरण को बहुत ही सुंदर बना रहा है, आकर्षक बना रहा है। पक्षी मीठे गीत गा रहे हैं, पक्षी भी झूम रहे हैं, गीत गा रहे हैं। पेड़ों की शाखाएं खिल रही है, हवा के झोंका आ रहा है और हवा के झोंके के साथ पेड़ की शाखाएं भी हिल रही है और पत्तियों की आवाज जो हो रही है, उसे लेखक ने कितना सुंदर उपमा दी है। तो पत्ते तालियां बजा रहे हैं, चारों तरफ खुशियां झूम रही है और चारों तरफ खुशी के गीत गूंज रहे हैं। इतने में साधुओं की एक मंडली जो है वह सुबह सुबह शहर में दाखिल हुई है। और सुबह सुबह शहर में दाखिल होने के कारण, कौन सा शहर है? आगरा। इस आगरा शहर में साधुओं की मंडली आ पहुंची है और उनका ख्याल था कि मन बड़ा चंचल होता है, अगर इसे कम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है। यदि मन को कुछ काम नहीं रहा तो फिर हमारा मन जो है बड़ा चंचल है, वह बहुत ही भटकने लगता है, इसलिए उसे काम चाहिए। तो अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। या तो फिर हमारा मन विचलित हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा हमें भी पता नहीं चलता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। यह साधु गीत गाते थे। कौन सा गीत गा रहे हैं? सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। साधु क्या बता रहे कि सुमर सुमर भगवान को, सुमर सुमर यानी स्मरण करना। सुबह सुबह के समय प्रसन्न और शांत वातावरण में भगवान को याद करो, भगवान का नाम स्मरण करो। मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। हे मूर्ख, हे व्यक्ति, तू अपने मन को कभी खाली मत रख, उसे खाली मत छोड़, उसे हमेशा काम देता चल। और जब कुछ काम न रहेगा तो भगवान का नाम स्मरण कर। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सूर ताल की क्या परवाह थी? सब साधुओं ने संसार का त्याग कर दिया था, उन्होंने संन्यासावेश धारण कर लिया था, सन्यासी बन चुके थे। तो उन्हें सूर ताल का क्या परवाह थी? वह अपनी ही धुन में, अपनी मस्ती में, अपने विचारों में वह गीत गा रहे थे और रास्ते पर चल रहे थे। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। लोगों की किसी भी प्रकार की चिंता साधुओं को नहीं थी, वह अपनी ही गाने में मग्न थे। ये अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर उन्हें घेर लिया, सिपाहियों ने आकर उन्हें घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। तब आगरे का बादशाह अकबर था। तो अब वहां पर रास्ते पर कोई भी गीत गाता हुआ व्यक्ति दिखाई दिया तो वह आगरे शहर में एक बुरी बात थी। कोई भी रास्ते पर चलता हुआ इंसान गीत गाने के लिए वह वहां पर उसे अलाउड नहीं था, वह गीत नहीं गा सकता था। लेकिन यह पूरा झुंड ही गीत गाता हुआ दिखाई दिया तो अकबर बादशाह के लोग आए और सबको हथकड़ियां लगाकर लेकर गए। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तुति बोलती थी। तुति बोलना यह एक मुहावरा है। तुति बोलना यानी अधिक प्रभाव होना। अकबर बादशाह का आगरा शहर पर ही नहीं तो पूरे भारत देश में बहुत ही दबदबा था।
उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था हमारे भारत देश के ऊपर। और आगरा शहर तो उसकी पूरी राजधानी थी, तो वहाँ पर तो अधिक ही अधिक उसके विचार चलते थे। कोई भी उसके शब्दों के बाहर काम नहीं कर सकता था, इतनी दहशत सब लोगों के ऊपर बैठी हुई थी। और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था। अभी बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन जो है वह हमेशा गीत गाता था, उन्हें अलग अलग प्रकार के राग सुनाता था, संगीत सुनाता था। इसलिए तानसेन के सिवा कोई व्यक्ति वहां पर गीत नहीं गाएगा, ना ही कुछ धुन गाएगा, ना ही कुछ राग गाएगा। सिर्फ तानसेन ही आगरा शहर में गीत गाता हुआ सुनाई देना चाहिए। यह पद्धति, यह रीति और वहाँ का यह एक बड़ा नियम बन गया था। कानून बनवा दिया तानसेन ने, वहां पर एक कानून बनवा दिया अकबर बादशाह के राज्य में कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाएगा। तानसेन की बराबरी में जो गीत गाएगा वही वहां आगरा शहर में गीत गा सकता है। वरना आगरा शहर की जो सारी सीमाएं हैं उन सीमाओं के अंतर्गत तानसेन की बराबरी में गीत गाने वाला व्यक्ति यदि नहीं होगा तो वह उस शहर में सीमाओं के अंतर्गत गीत नहीं गाएगा। उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाती थी। जो इंसान तानसेन के बराबर का नहीं था उस इंसान को गीत गाता हुआ यदि सुनाई दिया, किसी ने देख लिया, तो उसे मौत की सजा सुनाई जाती थी। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था। जो सवेरे सवेरे साधु रास्ते पर गीत गा रहे थे उनको यह नियम का पता नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह से अज्ञान थे इस नियम से, इसलिए वह गुनगुना रहे थे। बेचारे वनवासी साधुओं को यह बात पता नहीं, परंतु अज्ञान भी अपराध है, अज्ञान भी अपराध होता है। यह हमें पता होना चाहिए कि हमें हमेशा हर बात का ज्ञान रखना जरूरी है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ, अकबर के दरबार में उन लोगों को पेश किया गया और उनकी जो गलती थी वह गलती वहां पर सुनाई दी। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न उन सभी साधुओं से किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। मुंह ताकना यानी एक दूसरे की तरफ देखना, प्रश्न का उत्तर न आना। मुंह ताकने लगे, अकबर के ओठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। सभी साधुओं को अकबर ने छोड़ दिया, ऐसा यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं कि साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे, उन्हें किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता था। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। उन्हें मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल जो सारे साधु थे उन सभी को मृत्युदंड की शिक्षा दी गई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ दिया गया। वह बच्चा है, वह इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। इसलिए उस छोटे से बच्चे को, उसका नाम बैजू है, उस बैजू को छोड़ दिया गया। बाकी सभी को मृत्युदंड की शिक्षा दी गई और सभी को मृत्यु के घाट अकबर ने और तानसेन ने उतार दिया। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। यह छोटा सा 10 साल का बच्चा है। अपने पिताजी को राजा ने मार दिया है और अपने पिताजी के साथ जो सारे उनके दोस्त थे उनको भी मार दिया है। अभी यह एक अकेला रह गया है। तो उसकी जो कुटिया थी पापा ने बनाई हुई जंगल में, उस कुटिया में वह चला गया और जाने के बाद वहाँ पर
बहुत ही रोने लगा, तड़पने लगा। अभी मैं अपना अकेला जीवन कैसे जीऊँगा? इस सोच में वह छोटा सा बच्चा निराश होकर रो रहा था। वह बार बार पुकारता था, बाबा बाबा तू कहाँ है? देखिए, 1 2 3 घंटे के लिए हमें यदि अपने माता पिता नहीं दिखाई दिए तो हमारी अवस्था किस तरह की हो जाती है। यह तो छोटा सा 10 साल का बच्चा है और उसके सामने ही उसके पिताजी को मृत्यु के घाट उतार दिया गया है। तो उस छोटे से बच्चे की अवस्था किस तरह की हो गई होगी। तो वह बच्चा अपने पिताजी को पुकार रहा है कि बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। लोग हमेशा आगरे की तारीफ करते हैं बाबा, लेकिन इस आगरे ने तो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे पिताजी, यह सब कुछ इस आगरा शहर ने लूट लिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो मुझे इस आगरा शहर की जो सारे लोग तारीफ करते थे वह मुझे मेरे लिए बिल्कुल भी अलग घटित हुआ है मेरे साथ। इसलिए यह आगरा शहर तारीफ के लायक नहीं है। मगर इसने मुझे तो पूरा बर्बाद कर दिया है। इसने मेरा बाबा छीन लिया, मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहाँ रहता था? तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। देखिए, उसके बाबा ने उसे सिखाया था कि बाबा आप हमेशा बताते थे कि यह संसार में हर एक बात, हर एक दिन जो है वह बहुत ही अलग अलग होता है हमारे लिए। तो किस तरह का है यह संसार? हर एक चप्पे चप्पे पर, हर एक क्षण क्षण पर, हमारे हर एक कदम कदम पर दलदल है। दलदल में यदि हम फंस जाते हैं तो वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। कीचड़ में एक बार हमारा पैर फिसल जाएगा, पैर कीचड़ में बस जाएगा तो हम उसे निकाल कर बाहर आ सकते हैं। लेकिन दलदल ऐसा होता है कि मनुष्य को वह पूरी तरह से वहीं पर निचोड़ लेता है, वहीं पर उसका पूरी तरह से नुकसान कर देता है। दलदल से बाहर मनुष्य नहीं आ सकता है। तो यह संसार इस प्रकार का ही है, एक प्रकार से दलदल है हर एक कदम कदम पर। यानी यह समाज पूरी तरह से दलदल में फंसा हुआ है और चप्पे चप्पे पर और हर एक कदम कदम पर कांटों की झाड़ियाँ भी है। तो इन्हें सबको पार करके हमें हमारा जीवन जीना है। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा बाबा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? और कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? देखिए, घर में जब पिताजी होते हैं, हमारी माता होती है, तो हमें कोई टेंशन नहीं होता है। घर में माता पिता मार्गदर्शन करते हैं, उनके विचारों से हम चलते हैं। हम स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे शिक्षक, हमारे गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं और उन्हीं सभी की बातों से हम अपना रास्ता चुनते चले जाते हैं। हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यह 10 साल का छोटा सा बच्चा जो है वह देखिए अनाथ हो जाने पर कितनी सारी समस्याएं उसे ग्रस्त कर रही है, कितने सारे प्रश्न चिन्ह उसके सामने आ चुके हैं और इतने सारे प्रश्नों चिन्हों के सामने वह अपने आप को किस तरह से संभाल रहा है। यह 10 साल का छोटा सा बच्चा देखिए, इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी खूंटीदार पादुका, जिसे काष्ठ पादुका कहते हैं, जो प्राचीन ज़माने में हमारे भगवान जो है अपने पैरों में लकड़ी की, वह भी चंदन के लकड़ी की उनकी पादुकाएं हुआ करती थी, तो उसे खड़ाऊ कहते हैं। तो यह लकड़ी की चप्पल जो है वह पहने हुए एक बाबा जी उसके सामने आकर कुटिया में खड़े हो जाते हैं। हाथ में माला लिए हुए
राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। अब यह कुटिया में जो बाबा हरिदास आए हुए हैं, वह बाबा उसे अभी देखिए किस तरह से समझाते हैं और उसे किस तरह से मार्गदर्शन करते हैं। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिखल बिखल कर रोता था और कहता था, बिखल बिखल कर रोना यानी विलाप करना, जोर जोर से रोना। अभी उसके तो पिताजी ही उसके साथ नहीं है, तो उसका दुख कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा संकट उसके सिर पर आया हुआ है। वह बच्चा कैसे संभल पाएगा अपने आप को। तो वह बिखल बिखल कर रोना, यह मुहावरा है विलाप करना, जोर जोर से रोना। तो बिखल बिखल कर रो रहा था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर व्रज गिरा। व्रज गिरना यानी अत्यंत कठोर भीषण प्रहार मेरे ऊपर हुआ है। व्रज यानी प्रहार होना, और वह भी बहुत ही जोर से। भीषण प्रहार मेरे ऊपर हुआ है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरिदास बोले, शांति शांति, बेटा शांति रखो। मुझे पता है आपका सब संसार उजड़ गया है, पिताजी चले गए हैं। अभी तुम्हें मैं एक अच्छा मार्ग बताता हूँ, लेकिन तुम थोड़े शांत हो जाओ। बैजू बोला, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। हरिदास कहते हैं, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। अभी बैजू क्रोधित हो गया है, संताप उसके दिल में मन में पूरी तरह से छा चुका है, क्योंकि तानसेन ने उसके पिताजी को नष्ट कर दिया है, पिताजी छीन लिए हैं, उसका पूरा संसार ही उससे छीन लिया गया है। तो बैजू अभी हरिदास बाबा से कह रहे हैं कि महाराज मेरी शांति अभी पूरी तरह से खो चुकी है, मेरे पास अभी शांति बिल्कुल भी नहीं है। मेरे अंदर, मेरे शरीर में, मेरे मन में बदले की आग जल रही है, और उस बदले की आग जो है वह प्रतिकार की प्यास में परिवर्तित हो गई है, और मुझे मेरे पापा के मृत्यु का बदला तानसेन से और अकबर से लेना है। अभी मेरी प्यास तभी बुझेगी जब मैं मेरे पापा के मृत्यु का बदला लूंगा। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति रखो। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग भी थी। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा, और बैजू की आंखों में क्या दिखाई दे रहा था हरिदास जी को? तो आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग भी जल रही थी। जो काम जबान नहीं कर सकती वह बैजू की आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर फिर खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। कभी उसे विश्वास दिला रहे कि बेटा तुम इतना रो रहे हो, रो मत। संताप, उद्रेक तुम्हारे मन में पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन वह मिट जाएगा। उसके लिए उस बदले को किस तरह से तुम्हें लेना है, अपने पापा की मौत का बदला, उसका हथियार मैं तुम्हें दूंगा। तुम सिर्फ सब्र करो और शांति रखो, तुम्हें मौत का बदला लेने की पूरी तरह से मौका और संधि मैं तुम्हें दूंगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश भी हुआ, क्योंकि उसे मौत का बदला, अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए संधि मिलने वाली थी। बैजू उछल पड़ा
उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा भी लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। यानी आप मुझे अभी मार्गदर्शन कर रहे हो, मार्ग दिखा रहे हो। मेरे पापा की जगह आप मुझे सब कुछ देने की इच्छा कर रहे हो। मेरे पापा के बदला मैं किस तरह से ले सकूं, उसका मार्गदर्शन भी आप करने वाले हो। तो आज से, अभी से मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ। तो हरिदास जी, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी। हरिदास जी ने कहा है बैजू से कि तुम्हें 12 साल तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या और भयंकर तपस्या। बैजू कहा, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। यानी बैजू से कहा जा रहा है कि महाराज आप तो मुझे सिर्फ कुछ समय के लिए कह रहे हो, कुछ समय के लिए कह रहे हो, लेकिन मैं तो 12 जीवन, मेरे 12 जीवन में देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पापा का बदला लेने के लिए। आप तो सिर्फ 12 साल कह रहे हो। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने पापा की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास ने कहा, हाँ मिल जाएगा बैजू, तो मैं आज से ही आपका दास हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो। आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। आप जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा मैं आज से ही करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे 12 साल की तपस्या करने के लिए कह रहे हो, मैं 12 साल की तपस्या करूँगा, लेकिन मैं मेरे पापा की मौत का बदला तानसेन और अकबर से लेकर रहूँगा। तो आज से ही मेरी शिष्य की जो भूमिका है, उस भूमिका में मैं चला जाता हूँ, आपका दास बन जाता हूँ। आप मुझे बताइए कि आगे मुझे क्या करना होगा। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए, 12 साल पूरी तरह से बीत गए। अभी 12 साल के बाद की घटना यहाँ पर लेखक ने हमें बताई है। तो 12 साल बीत गए हैं, जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए 12 साल में। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल भी सफेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। अभी 12 साल बीत गए, बैजू जो है राग विद्या में प्रवीण हो चुका था, माहिर हो चुका था। हर उसने जो विद्या प्राप्त की थी 12 साल में, वह बहुत ही दिल से और मन से प्राप्त की थी। तो वह पूरे स्वर जो थे उसकी जिह्वा पर, जिह्वा यानी अपनी जीभ, तो जिह्वा पर सारे स्वर जो है वह मंडरा रहे थे, उसकी जिह्वा पर सारे जादू कर रहे थे। और वह स्वर जो है वह पूरी तरह से उन्होंने बैजू का स्वामित्व पत्कर लिया था और राग विद्या में वह दिन ब दिन प्रवीण होता चला गया। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। वाह वाह करना यानी प्रशंसा करना। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। समा बन जाना यानी माहौल तैयार हो जाना, उस माहौल के बाहर किसी को जाने की इच्छा न होना, रंग जमाना। समा बांधना यानी उसका और एक अर्थ अच्छा है, वातावरण निर्मित करना। तो एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला है, अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब मेरे पास और कुछ नहीं जो मैं तुझे दे सकूं। जितना ज्ञान देने की मेरे पास इच्छा थी, जो जितना ज्ञान मेरे पास था
वह सब ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया है। अभी 12 साल की तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, तुम पूरी तरह से राग विद्या में प्रवीण हो चुके हो। अभी मेरा काम पूर्ण हो गया है, तुम अभी गंधर्व हो चुके हो। राग विद्या में एक पदवी है, जो सबसे ऊपर की पदवी जिसे कहा जाता है, उपाधि कहा जाता है। गंधर्व की उपाधि मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। उस तपस्या का सामना बैजू ने किया था, इसलिए वह राग विद्या में गंधर्व हो चुका था। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया, कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार मैं जन्म भर सिर से न उतारूंगा। हरिदास जी सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू ने कहा, आज्ञा कीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। अभी बदले की आग तो बैजू के दिल में 12 साल पहले से थी, जो कि अभी पूरी विद्या उसने ग्रहण कर ली है। तो हरिदास जी को लगता है कि इस विद्या का उपयोग वह अपनी आग की भावना जो उसके मन में बह रही है, उसके लिए वह बुरी तरह से इस राग विद्या का उपयोग करेगा। अपने पापा की मौत का, बाबा की मौत का बदला लेने के लिए वह इस राग विद्या का उपयोग करेगा, तो उस राग विद्या का अपमान हो जाएगा। इसलिए हरिदास जी उसे एक प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार की प्रतिज्ञा है। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। हरिदास जी ने क्या वचन लिया बैजू से, क्या प्रतिज्ञा ली कि इस राग विद्या से किसी को भी मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा। उसके बाद बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी गिर गया, फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। अभी बदले की आग तो मन में जल रही थी 12 वर्ष से, और इस 12 वर्ष की तपस्या जो उन्होंने की थी वह अपने पिताजी की मौत का बदला लेने की हुई थी। लेकिन हरिदास जी ने उस आग के बदले को पूरी तरह से वही पर प्रतिज्ञा लेकर, वचन लेकर ठंडा कर दिया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने ओठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया। रक्त का घूंट पीना यानी मन ही मन में अपनी भावनाओं को दबा देना, उसे उसका उद्रेक न होने देना। कुंद करना यानी अभी प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दिया। कुंद यानी बिना धार करना, बोथरा करना, यानी जो छुरी को हम धार लगाते हैं, जब वह बोथर हो जाती है तो वह कुछ काटने के काम नहीं आती है। जब उसको धार करेंगे तो वह सब कुछ अच्छी तरह से काटने लगती है। तो उसके मन में जो धार लगी हुई थी, बदले की जो भावना उत्पन्न हुई थी, वह बहुत तेज धार वाली थी। तो उसे हरिदास जी ने प्रतिज्ञा लेकर उसे कुंद कर दिया, बोथरा कर दिया, बिना धार का कर दिया। बैजू ने ओठ काटे, दांत पीसे, रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था और शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। इस प्रकार अभी यह 2 भाग हमने इस पाठ के यहाँ पर देखे हुए हैं। इसके अंतर्गत जो मुहावरे और शब्दार्थ आए हुए हैं उन्हें भी हमने देखा हुआ है। तो नेक्स्ट जो तासिका हमारी होगी उसमें हम इस पाठ का जो अगली कहानी का हिस्सा है उसे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम रुकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।